समय जी नमस्कार। आज लगभग हर मनुष्य खास एक समस्या से जूझ रहा है। तो मैं आपको ज़रा विस्तार से बताता हूँ कि हर आदमी एक दौड़ में लग गया है, कुछ आपाधापी जीवन के आपाधापी में लग गया है। आपने जैसे बोला जल्दी और ज़्यादा पाने की दौड़ में लग गया है, धन के पीछे लग गया है। उससे रिवर्स एक इफेक्ट हुई है, वो आत्म शांति गंवा दिए, उसको संतोष गंवा दिया है। तो अब वो फिर से एक आत्म शांति के लिए, संतोष के लिए संतोष ढूंढ रहा है। तो वो अपने सोशल मीडिया पे वहाँ जाके कोई गुरु को ढूंढ रहा है। तो मानो जैसे एक कमोडिटी मार्केट बन गया है, एक बाजार बन गया हो, ऐसा डिमांड एंड सप्लाई जैसा बन गया। जैसे डिमांड बढ़ती है तो सामने इतने गुरु निकल पड़े हैं। जहाँ देखो एक यूट्यूब में सर्च करोगे तो 100 ऑफ गुरुज आ जाते हैं। तो वो आदमी, वो व्यक्ति तो आत्म शांति तो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ जाता है, कोई गुरु से। तो ये राइट है या रोंग है गुरु वो पता नहीं, लेकिन एक मार्केट जैसा ये पूरा आध्यात्मिक अभी बन गया है ये स्थिति में। तो ये स्थिति में एक व्यक्ति को सही गुरु को पहुंचने के लिए या तो सही चुनाव करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जो इस बात का अनफोल्ड हो तो बहुत लोगों को इसका समाधान मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। पहली बात, डिमांड एंड सप्लाई, ये नियम तो परफेक्ट है, बराबर काम करता है, हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता रहेगा। तो चूंकि अब उस जीवन को अडॉप्ट कर लिया गया है जहाँ पर स्ट्रेस है, आपाधापी है, दौड़ है, परेशानियाँ हैं। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम क्या, ऐसी कुछ नाम रहते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है ना। मार्केटिंग के लिए नए नए शब्द अपने आप आ जाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स आएंगे, ये आएंगे, कोर्सेस आएंगे, वो सब आएगा क्योंकि उनकी डिमांड है। तो वो बिकते क्यों हैं? एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को जो है ना एक्चुअली वही चाहिए होता है, उन्हें असली धर्म नहीं चाहिए होता है। उन्हें असली धर्म और समस्या असली धर्म से ही मिटेगी। राइट मेडिटेशन और सही जो सद्गुरु है वही आपको उससे मुक्ति दिला सकता है, बाकी मुक्ति नहीं दिला सकते। लेकिन बाकी लोग जो इधर उधर से सीख करके कुछ करवाएंगे उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, तभी तो उनके कोर्सेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो वो एलोपैथी वाला ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं ना, मैं कुछ बहुत सारे मजाक सुने हैं। कुछ पुराने डॉक्टर रहते हैं, उनके जो पेशेंट रहते हैं, उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। वो ऐसा इलाज करते हैं कि थोड़े थोड़े ठीक होते रहे, पूरे कभी ठीक ना हो, ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है उनके पास, ये इन लोगों के पास तो पूरा इलाज है भी नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास खुद को ही नहीं घटा है, तो दूसरे को क्या दे पाएंगे, है ना। तो अभी जो है वह सब उतना सीख लेते हैं कहीं से और वह स्किल डेवलप कर लेते हैं। वो भी स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है, उनकी स्किल डेवलप हो गई, वो वाली वो डेवलप कर ली। और वैसे मोटिवेशन और वो सारे स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम्स वगैरह और वो पैकेज और कोर्सेस जो है सेल करना चालू कर देते। ये सब चलता रहेगा, हालांकि एनी हाउ ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिसकी प्यास है वह रुकेगा नहीं, वह बढ़ेगा, आगे जरूर बढ़ेगा और वह सर्च करता रहेगा। यह आप जरूर देखते हैं कि लोग जो है, बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो 5, 10, 20 ऐसे चैनल को फॉलो करते रहते हैं। 5-10 को फॉलो करते हैं, 10 को फॉलो करते हैं, बहुत सारे को फॉलो करते रहते हैं। अब जो है जैसे हमसे जुड़ने के बाद जो है अभी 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने हमें खबर की है। 1000 शायद अब इतने लोगों ने खबर की है, बाकी ने नहीं करी है। तो 1000 से ज़्यादा लोगों ने खबर करी है कि हम जो है स्पिरिचुअल चैनल में एक ही देखते हैं और आपका देखते हैं, दूसरा हम देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं, हमने सब बंद कर दिया है। ऐसे 1000 से ज़्यादा लोगों ने हमें सूचना दी है। तो अब जो है उन्हें अब उतनी यह सूचना क्यों दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ सर्च कर चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ भोग चुके हैं, बहुत कुछ जी चुके हैं। अब जो है उनका इसके बाद में उनकी वह खोज पूरी हो गई। अब उनको समझ में आ गया कि अब जो है दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है ना। अब जो है पानी का विज्ञापन देख करके प्यास बुझाने की जरूरत नहीं है। अरे यह विज्ञापन अच्छा है पानी का, यह विज्ञापन अच्छा है, इसमें देखो कितना सुंदर पानी दिख रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, पानी मिल गया।
असली पानी मिल गया। अब जो है वो किसी एडवर्टीजमेंट वाले पानी की जरूरत नहीं है। तो यह वजह तो चलता रहेगा, इसको कभी रोका नहीं जा सकता। और वो सही है या गलत का सवाल नहीं है। देखो डिमांड एंड सप्लाई है, अब डिमांड है तो सप्लाई हो रही है, तो उसको आप गलत कैसे बोलोगे? वह चलता रहेगा। और यह मेधा, यह इंटेलिजेंस जो है सबके पास है। यदि उसकी पात्रता है, उसकी पात्रता यदि ज़्यादा है साधक की, वह क्यों फंसेगा? वहाँ से निकल आएगा ना। अब हमारे पास जो आए हैं, 99% वो लोग हैं जो दूसरी जगहों से घूम फिर कर आए हैं, और एक जगह से नहीं, 5-10 जगह, 20 जगह, 25 जगह, इतनी जगहों से घूम फिर कर आए हैं। कुछ जगह वो डायरेक्ट नहीं भी गए हैं, कुछ जगह से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी जगहों से जाकर के फिर हमारे पास आ रहे हैं। और जो बहुत भटकने के बाद जो आएगा वही हमारे पास आ पाएगा। उसकी पात्रता वहाँ विकसित हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वह व्यर्थ है। भले वो इस पूरे स्किल्ड तरीके से 100% बिजनेस हो रहा है वहाँ, भले वह 100% बिजनेस हो रहा है, बावजूद उसके वहाँ पर से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो है स्कूल में जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पढ़ के आते हैं और वो पढ़ा देते हैं, किताब में तो मौजूद है ही है। अब जो है वो पढ़ाने के ढंग भी हम देखें तो ज़्यादातर टीचर्स के बिल्कुल एवरेज ढंग होते हैं, लेकिन उस एवरेज में ही बच्चा कुछ सीख तो लेता ही है, आगे बढ़ ही जाता है। ज़्यादातर तो उसकी खुद की मेहनत ही होती है ना। उसमें यह हो जाता है कि भाई इतने बजे आना ही पड़ेगा, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उस बहाने वो जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेता है, छोटा मोटा उसको सपोर्ट मिल जाता है, और वो जो है स्कूल से सीख के निकलता है सीख जाता है ना स्कूल से। जबकि गौर से देखा जाए तो ज़्यादातर टीचर्स जो है बस एवरेज टीचर्स ही होते हैं, तो भी बच्चे सीख लेते हैं ना। तो अब वो वहाँ तो टीचर्स हैं, तो टीचर्स कहीं से कुछ भी सिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही का पूरा पता नहीं है। 100% सही कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, कि उसे सही गलत का पता ही नहीं है। तो वो 100 चीज़ें बताएगा तो बहुत अच्छा टीचर भी होगा, तो 20-25 गलत चीज़ें उसमें आ ही जाएंगी। अब जो है कहीं पर गुरु या सदगुरु है, वहीं से आपको 100% मिलेगा। 24 कैरेट जो है आपको गुरु या सदगुरु से ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ हैपनिंग हो रही है, वहाँ जो है ऊपर से आ रहा है, वहाँ पर कोई अपना मिलावट नहीं है, वहाँ मिलावट वाला कोई रोल नहीं है। और यहाँ तो सब मिलावट ही है, इधर का उधर का सब मिक्स करो, एक बनाओ खिचड़ी और परोस दो। तो ये समस्या तो अपना चलती रहेगी। और ठीक है, समस्या के अपने फायदे भी हैं, जरूरत होगी तभी तो है ना, अस्तित्व में उसकी जरूरत है, वो बैलेंस ही तो हो रहा है ना अस्तित्व में। भाई स्ट्रेस है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है, अस्तित्व में है तो गलत थोड़े ना है। लेकिन जो जिसकी योग्यता बढ़ती जाएगी वो आगे बढ़ते जाएगा, फिर जहाँ तक पहुँचना है उसको वहाँ तक अपने आप पहुँच ही जाएगा। ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं फंसा हुआ है, मतलब उसकी योग्यता नहीं ना, उसकी पात्रता नहीं ना, उसकी प्रायोरिटी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी स्ट्रेस को थोड़ा ठीक करना है ताकि वो ज़्यादा धन कमा सके, स्ट्रेस को राइट बैलेंस करना है ताकि बिजनेस को बहुत अच्छे से वो ऑपरेट कर सके, है ना। स्ट्रेस को रिलीज करना है, लेकिन दौड़ में बने रहना है, उस दौड़ में और ज़्यादा एफिशिएंसी डेवलप करनी है, अपनी क्वालिटी उसमें और डेवलप करनी है, उस दौड़ को और अच्छा करना है। इसीलिए उसको स्ट्रेस रिलीज का प्रोग्राम चाहिए ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम उसको इसीलिए चाहिए। तो उसकी पात्रता नहीं है धर्म की, उसकी पात्रता उसी की है, तो वो वहीं फंसा रहेगा। जिसको धर्म की समझ है, राइट इंटेलिजेंस उसके पास है, तो वो आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से सब चलता रहेगा। स्वामी जी, साथ में एक दूसरी भी बात जानने की है। हमने देखा है, हम भी 3-4 जगह संगठन में ध्यान करके आए हैं आपके पास। हाँ। तो इस दौरान हमने देखा है कि बहुत से लोग की अच्छी स्थिति होती है, हाँ। अच्छी तरह से ध्यान करते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छी स्थिति है, पर अचानक ही वो पूरा छोड़ देते हैं, ध्यान वगैरह सब छोड़ के जैसे हो ऐसे छूट जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो हमारे सामने ही रहते हैं, तो वो ओशो के साथ जुड़े हुए थे, उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। उसने आज से 40 साल पहले योग वशिष्ठ वो सब ये अष्टावक्र सब बुक भी पढ़ी थी, अच्छा ध्यान भी लगता था। अचानक ही जो उसने ध्यान छोड़ दिया। आज भी हम जब ऐसे रिट्रीट में जाएंगे ना, तो हमें ये इन्वाइट करते हैं, इधर आओ खाना खाओ, हम वो बात करते। उसके घर जाते हैं तो ध्यान की, आत्मज्ञान की यही बात करते, पर ध्यान से नहीं जुड़ते। वो पहले बहुत अच्छा ध्यान करते। उसकी वाइफ है, वो बोल रही थी कि
कि उसका ध्यान ऐसा लगता था कि हम उसको टच करते थे तो जोर से करंट लग के हम दूर चले जाते थे, इतना ध्यान। पर आज वो ध्यान से जुड़े, ध्यान करते नहीं है। तो वो क्यों होता है ऐसा? वही है कि मन हावी हो जाता अपनी है। प्रायोरिटीज जो है ना, अपनी प्रायोरिटीज को जांचते रहना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज को जो है ना जांचते रहना चाहिए कि हमारी टॉप प्रायोरिटी परमात्मा है या नहीं है। अब जिन मित्र की आप बात कर रहे हैं, वह मित्र जो है एक सदगुरु से जुड़े हुए थे, किसी ऑर्डिनरी से तो जुड़े हुए नहीं थे, इस युग के महानतम सदगुरु से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और उन महानतम सदगुरु से जो भी उनको ध्यान की विधियां मिली, वह भी बड़ी शानदार विधियां थी, परफेक्ट विधियां मिली उनको। वो आश्रम में रह चुके थे, आश्रम में भी रह चुके। तो अब ओशो की परंपरा में तो हम भी बहुत आए गए हैं, हमें तो वहाँ का पता है। तो अब जो है वहाँ पर जो है इनकी स्थिति काफ़ी ऊंची चली गई और अभी उनका पतन जो है, पतन भी आंशिक पतन हुआ है, पतन नहीं हुआ है उनका। आपको लग रहा होगा कि बहुत पतन हो गया, पतन हुआ है उनका, लेकिन आंशिक हुआ है, ज़्यादा पतन नहीं हुआ है उनका। वो अटक गए हैं, उस पतन के पहले थोड़ा सा गिरते हैं, वो गिरे हैं थोड़ा सा, और उस गिरने को उन्होंने संभाला हुआ है कि ये इतना गिरापन, इतना मतलब जैसे वो जो है 60 पॉइंट चढ़ गए, 60 पॉइंट चढ़ गए और 10 पॉइंट गिर गए। अब उन्होंने 50 पर अपने आप को फिक्स करके रखा है कि इस 50 से ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं जाना है, इससे ऊपर भी नहीं जाना है और इससे नीचे भी नहीं जाना है, और उसको मैनेज कर रहे हैं। और यदि वो बाय द वे फिर से किसी सदगुरु के शरण में आ जाए और फिर हो जाए, तो वो पहले दिन ही 60 में हो जाएंगे, दूसरे दिन 70 में हो जाएंगे, तीसरे दिन 80 में हो जाएंगे, या पहले दिन पता चला कि वो 100 में ही न चले जाए। वो अब खतरनाक स्थिति में, एक खतरनाक स्टेज में है, वो डेंजर जोन में। कभी भी उनको आत्मज्ञान हो सकता है, कभी भी उनको आत्मज्ञान हो सकता है, और वो डिसॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मतलब उनका परमात्मा जो है वो वाला परमात्मा था जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उस परमात्मा के साथ बैठा जा सकता है, थोड़ी गपशप की जा सकती है, उसके पैर दाबे जा सकते हैं, उससे थोड़ी बातचीत की जा सकती है, वो वाला परमात्मा है उनका। उनकी हाइपोथीसिस में कोई प्रॉब्लम है और वो हाइपोथीसिस उनको अटका रही है। उनको यह था कि हम जो है जब परम समाधि में जाएंगे तो परम समाधि घटेगी और हमको बड़ा मजा आएगा। मतलब हम तो होंगे ही ना, परम समाधि तो होगी लेकिन हम तो होंगे ही ना, और परम समाधि का मजा ले रहे होंगे ना। अब समाधि की इनकी स्थिति आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं होंगे तो मतलब क्या है। वो इस स्टेज पे आ गए हैं, तो समाधि तो उन्हें घट सकती है। आज सुबह उनसे बात हुई, हाँ। पहली बार मैंने बोला कि वो व्यास, उनके सरनेम व्यास है, किरीट व्यास करके। मैंने बोला कि पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी को फोन नहीं किया, ये हमारा दिखाया आसपास का, सब दिखाया, और फिर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो मुझे बोला कि आप जो भी अनुभव करो, गुरुजी से जो भी मिले वो आके शेयर करना जरूर है। और कहाँ है गुरुजी? मैंने बोला अभी आ रहे हो। फिर हमारी ये होटल भी दिखाई, आसपास का वातावरण दिखाया। तो इतने खुश हो रहे थे कि लगे कि वो ऐसे यहाँ है, ऐसे खुश हो रहे। मगर हम बोलते हैं कि रोज 5 मिनट हम आते हैं आपके साथ, चलो हम ध्यान करते नहीं। हाँ, बस वो हमने बता रहे हैं, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। हम बता रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी है। हाँ, ऐसा ही है कि वो 60 पे पहुंचने के बाद 50 पे जानबूझकर गिरे हैं और 50 पे आके अटक गए हैं। अब जो है 50-50 में अटके हैं, है ना, कि इसके नीचे भी नहीं जाना है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है। और ऊपर जिस दिन ये जाना चाहे उसी दिन छलांगे लगेंगी, सेम डे छलांगे लगेंगी इनकी। बाय द वे वो इस रिट्रीट में होते तो जो है हमारा काम हल्का करके जाते, एक नया बुद्ध जो है यहाँ पर मौजूद हो जाता। हाँ। बहुत लोग देखा है कि अच्छी स्थिति होने के बाद जैसे वो बता रहे थे कि मैंने पूछा कि क्यों आपने ध्यान छोड़ दिया, तो उसने कि एक बेटी हुई तो वो सब बेकार की बातें, वो झूठे जस्टिफिकेशन है। हाँ, बराबर। फियर है, वो
लास्ट फियर है, क्योंकि वो उस दशा में है जहाँ पर जो है आखिरी भ्रांतियाँ जो है गिरती हैं। भ्रांतियाँ ही तो है ना, सेपरेशन क्या है, कोई सच है? भ्रांति है ना। डर किससे रहे कि ये भ्रांति बची रहनी चाहिए। अरे मैं कौन है, मैं कोई है क्या कहीं पर? मैं को कोई ढूंढ के लाना मिलाना, भाई मैं किसी मैं से मिलना चाहता हूँ, ले आना। कहीं कोई मैं मिलेगा तो ले आना, हमको मिलना है किसी मैं से ना। मैं बात कराऊंगा। कहीं मिले तो वो अमेजन वगैरह में मिलता हो तो वहां से थोड़ा पार्सल वर्सल मंगवा दो मैं का ना, एक आध। हाँ, अमेजन सब बेचता है ना, मैं भी बेचता होगा ना। तो वो जो सेपरेशन है, वह जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को डिसॉल्व होने की स्थिति में जो लास्ट सेपरेशंस हैं, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो है एक अलग किस्म के साहस की जरूरत पड़ती है। वहां पर गुरु की जरूरत पड़ती है, सरेंडर। वहां गुरु की जरूरत पड़ती है और वहां संभालने की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो जो ओशो ने कहा है कि लाइव सदगुरु की जरूरत है, हम कई बार काटते रहे इस बात को, जबरदस्ती काटते रहे। अरे कोई जरूरत नहीं है, साधना चलती रहती, कोई साधना तो चलती है बगैर गुरु के। लेकिन यहाँ पर जीवित सदगुरु की जरूरत यहाँ पड़ती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब अंतिम छलांग लगने वाली हो, धक्का लगाने के लिए। हाँ, अंतिम धक्का लगाने के लिए बड़ी जरूरत है। हालांकि बाकी साधक भी यदि जीवित सदगुरु के शरण में हैं तो उनकी ग्रोथ तो होनी है, प्रॉपर होनी है, सब होनी है। लेकिन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां बहुत जरूरी है, वहां सदगुरु का सानिध्य जरूरी है। और वहां पर जो है वो आखिरी धक्का वहां पे लगता है। और वो जो है बार बार बचेंगे, बातें खूब करेंगे, हाँ आना चाहता हूँ यह और वो, आना तो है ही है, लेकिन है ना एक बड़ा जरूरी काम आ गया है, अगली बार देखते हैं, अगली बार जरूर। पोस्टपोनमेंट। हाँ, ऐसा क्यों होता है लास्ट में जरूरत पड़ जाती है? लास्ट में जो सेपरेशन है ना, लास्ट का सेपरेशन है, उसमें आपका कहना है कि क्यों जरूरत पड़ती है। अरे लास्ट का सेपरेशन इतना थिन है, लेकिन थिन तो है, लेकिन उसके बाद कुछ बचता नहीं ना। अब तक तो ये था ना कि अरे ये गया, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं तो मैं चला गया, हूँ बचा है, चला गया है बचा है। उनका तो मैं जा चुका है ना, जिस किरीट भाई की बात करें, उनका मैं तो डिसॉल्व हो चुका है, हूँ भी लगभग डिसॉल्व हो ही चुका होगा। वो जबरदस्ती हूँ में आए होंगे, जबरदस्ती घुसे होंगे हूँ में, हूँ भी उनका जा चुका है, जबरदस्ती घुसे होंगे। इजनेस को जी रहे हैं वो, है ना, वो जी रहे हैं इजनेस को। अब इजनेस को डिसॉल्व करना है, इजनेस को डिसॉल्व करना है, और घुसे पड़े हैं हूँ में, है ना। तो अब जो है वो डिसॉल्व बहुत आसान है, उनका हूँ भी डिसॉल्व हो जाएगा, इजनेस भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो जो है कहीं ना कहीं हम अपने आप को किसी तल पे, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना बहुत सारे गहरे साधक करते हैं, अरे भाई हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, आखिर में कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना। अब बचेंगे का मतलब क्या बचेगा? झूठ ही तो बचेगा ना। सत्य क्यों नहीं होना चाहते भाई पूरी तरह से? थोड़ा झूठ क्यों बचाना चाहते हो? अब दूध है, बोलते नहीं ना, दूध में एक बूंद तो होगा ना, एक बूंद ही जहर से, एक बूंद जहर से क्या हो जाएगा? अरे एक बूंद जहर यदि है ना, लीटर भर दूध में एक बूंद जहर भी होगा, 50 लीटर दूध में, 100 लीटर दूध में भी एक बूंद यदि वो तगड़ा वाला जहर होगा तो दूध तो जहरीला ही हो जाएगा ना। तो अपने उस एक बूंद को बचाना चाहते हैं, कुछ तो बचे, हमें तो पता चलना चाहिए। अब ये जब पता चलना चाहिए तो वहां पर द्वैत होगा तभी तो पता चलेगा ना। अब मैं परमात्मा ही हो गया तो मुझे क्या पता चलेगा परमात्मा होने का? यदि मैं हूं और परमात्मा अलग है तब मैं परमात्मा का पता कर सकता हूं। यदि मैं ही परमात्मा हूं तो मुझे अपने होने का कैसा पता चलेगा? भाई मैं तो परमात्मा हूं ना। यदि मैं परमात्मा हूं तो मुझे अपने परमात्मापन का कैसे पता चलेगा? तो बोलते नहीं, हमें परमात्मा नहीं होना है, हमें परमात्मा से मिलना है, हमें परमात्मा के साथ बैठ के ताश खेलना है, परमात्मा के साथ बैठ के गपशप करनी है, परमात्मा के पैर दबाने हैं, उसके साथ वॉक पे चल जाना है, उसके साथ पिकनिक प्रोग्राम करेंगे परमात्मा के साथ में। तो यह बात है, लेकिन हमें नहीं होना है जी परमात्मा। परमात्मा से दोस्ती जरूर करनी है, हमें परमात्मा नहीं होना। परमात्मा से एक स्टेप नीचे, है ना। जैसे बोले गुरुजी आप है ना, आपके जैसे हम शिष्य हैं तो उसे परमात्मा हो जाएंगे ना, परमात्मा के शिष्य हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उनके फैमिली मेंबर हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं होना है।
यह चीज समझनी पड़ेगी। आखिरी अटकाव यही है।